नमस्ते दोस्तों, मेडिकल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं एक और नए वीडियो के साथ आज मैं एक डायग्नोस बेस्ड वीडियो लेकर आया हूँ जो कंप्लीट ब्लड टेस्ट है। यानी उसको क्या बोलते हैं? CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं। जिसको देखने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा डिजीज़ होने का चांस है और कौन सा डिजीज़ हो चुका है। तो पहले हम इसको हीमोग्राम भी बोलते हैं, हीमोग्राम बोल सकते हैं, हेमाटोलॉजी बोल सकते हैं। CBC सारे CBC में सारे चीज़ें आ जाते हैं क्योंकि इसका पूरा नाम होता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें पहले हम 3 चीज़ देखते हैं। इसमें 3 चीज़ देखते हैं। कौन कौन सा देखेंगे? पहले देखेंगे हम RBC। पहले हम हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन ये रहा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम है हमारे शरीर में? हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल बनाता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। अगर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन कितना है? 13 से 17 होना चाहिए। तो इनका कितना है? 15 है। 13 से 17 मतलब 13 से 17 ये एडल्ट की बातें हैं। कई बुक में देखा गया है कि कई पैरामीटर्स कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। 12 से 14 16 हो सकते हैं। तो इनका पैरामीटर्स 13 से 17 है। तो इनके में जो 15 है एक्यूरेट है, यानी नॉर्मल। इतना होना ही चाहिए। अब देखिए, हीमोग्लोबिन देख लिए हैं तो उसके बाद RBC देखेंगे, WBC देखेंगे, फिर प्लेटलेट देखेंगे। ठीक है। अब RBC यहाँ पे है। RBC मतलब रेड ब्लड सेल। इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अब इनका रेंज क्या होता है? कितना होना चाहिए? तो इनका जो है ये RBC है तो इनमें 4 से 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? 4 है, 4.50 है। तो ये ठीक है, नॉर्मल है। अगर कम हो जाए RBC तो उसमें भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो जाए उसमें भी प्रॉब्लम है। कम होगा तो क्या? ब्लड की कमी हो जाएगी, आपको एनीमिया हो जाएगा, आपको ऐसे बहुत सी डिजीज़ है। ब्लड की कमी होने पे आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। ये सब सारी चीज़ें हो जाती है। और RBC बढ़ जाए तो आपको कैंसर होने के भी चांस हो सकता है अगर बढ़ जाए। ऐसे तो WBC बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होने का चांस होता है? ल्यूकेमिया मतलब क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। अब यहाँ पे आते हैं, क्या है यहाँ पे? TLC। हम इसको हम अगर हॉस्पिटल में हम काम करना है, हॉस्पिटल का लैंग्वेज है, क्या है? TLC। डॉक्टर के बीच में हम TLC बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट। यानी WBC को ही हम क्या बोलते हैं? टोटल ल्यूकोसाइट। इसका क्या रेंज होता है? 4000 से 10,000 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना है? 8000। तो ये नॉर्मल है। अगर बढ़ गया 11,000 हो गया, 12,000 हो गया, तो हमको लगेगा कि इनको इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। या तो इनको टाइफाइड हो सकता है, या इनको मलेरिया हो सकता है, या कोई भी शरीर में इन्फेक्शन हुआ होता है तो बढ़ जाता है WBC। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारे अंदर जो एंटीबॉडी होता है, जो फ्यूजन पार्टिकल्स जाता है। फ्यूजन पार्टिकल्स मतलब क्या हो गया? वायरस, बैक्टीरिया। उससे क्या करेगा? लड़ेगा। लड़ने के बाद क्या होता है कि अपना जो एंटीबॉडी है वो वाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सब मारने के लिए तो मारता है। तो हमारे रिपोर्ट में आ जाता है कि WBC बढ़ा हुआ है, कोई ना कोई इन्फेक्शन इनको हुआ है, चांस हो सकता है। अगला हम बताते हैं जो
WBC का जो पार्ट है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल है, इशोनोफिल है, ये अगले वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। अगला आ गया प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट क्या होता है? प्लेटलेट काउंट हम इसको बोलते हैं कि ये ब्लड को क्लोटिंग फैक्टर है, ब्लड को जमने में मदद करता है। यानी अगर ये नहीं रहेगा ब्लड में तो क्या हो जाएगा, कहीं भी कट लग जाए तो सीधा बाहर निकल जाएगा ब्लड। कुछ कटने के कुछ देर बाद तो जमता है, ब्लड जम जाता है, वहाँ पे ब्लड निकलना बंद कर देता है। लेकिन अगर प्लेटलेट नहीं रहे तो क्या होगा कि सारा चीज़ प्रोसीजर क्या होगा कि आपको जो ब्लड है वो बहना स्टार्ट हो जाएगा, बहना स्टार्ट हो जाएगा और रुकेगा नहीं। और क्या होगा, ब्लड में हाइपो हो जाएगा। क्या चीज़ में? फ्लूइड जो क्या वैल्यूमिक होता है वो हाइपो हो जाएगा और आप शॉक हो जाएंगे और आपको क्या हो जाएगा कि आप कोमा में चले जाएंगे, ऐसे होता है। तो प्लेटलेट होना चाहिए। प्लेटलेट होता है तभी आप ब्लड कंट्रोल होता है बहने से, ठीक है। अगर डेंगू हुआ है तो डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है, या आपको कहीं से फीवर हो गया है, या आप थका रहा है, या कमी है, तो प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है। और होने से क्या होता है कि ये अगर डेंगू जिसका 20,000 10,000 प्लेटलेट काउंट हो जाता है तो 9 ईयर से नोज से सारे से ब्लड निकलने लगता है। प्लेटलेट काउंट कितना होता है, कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनका क्या है, 2 लाख है, तो ये परफेक्ट है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।